YM न्यूज हरियाणा, हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, HD यूट्यूब चैनल, तीनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, वर्तमान में ग्राउंड पर कांग्रेस का अच्छा वो है, टिकट वितरण अगर ये खराब से खराब करेंगे तब भी इनका 28 से 30 आना है। अगर टिकट वितरण बढ़िया करके ठीक ठाक करके 48 से 52 आ जाएंगी, और बहुत ही बेहतरीन टिकट वितरण करके तो 62 से 64 सीटें इनकी आ जाएंगी। ये वास्तविकता है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे जगाधरी अगर आदर्श पाल को टिकट मिला चुनाव जीतेंगे, अगर अकरम खान को टिकट मिला तो कंवरपाल बीजेपी के चुनाव जीत जाएंगे, उनके पास एज होगा। अगर जो है नारनौल से सैलजा का, अब इनके गुट की लड़ाई की बात कर लेता हूँ, नारनौल से सैलजा गुट का जो चौधरी है उसका ऐलान भी सैलजा ने किया है, तो वो चुनाव हारेंगे। अगर जयश्री पेटवाड़ को टिकट मिला तो वो चुनाव जीतेंगे। तो टिकट वितरण तय करेगा कितनी सीटें आएंगी, ठीक है। और डंके की चोट पे हम देते हैं, जिस दिन दोनों पार्टियों का टिकट वितरण आ जाएगा उस दिन हम आपको एक एक सीट का बता देंगे। 25 सितंबर को हम वो जारी करेंगे ग्राउंड से रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट, ठीक है, पूरा सर्वे। तो कांग्रेस का जिस तरह 2019 में बीजेपी का माहौल था ना लोगों के अंदर, बीजेपी गलत टिकट वितरण कर गई। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। आप जो है जब लंगड़े घोड़ों पर दाव लगाओगे तो रेस नहीं जीतोगे, चाहे आपके रेस में कितना ही आगे हो, चाहे आपको कितना ही आगे खड़ा कर दिया जाए, आपका हारना तय हो जाता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार माहौल अच्छा था और ये वास्तव में 60+ सीटें इनकी आनी थी। लगभग 25 सीट ऐसी थी, 25 टिकट ऐसे थे जो इन्होंने जीतनी थी, टिकट वितरण के कारण ये हार गए। घमंड एक जो है वो इनके अंदर आ गया, ठीक है। अब जो है साथियों यही हाल कांग्रेस का है। अगर टिकट वितरण अच्छा करके, लोग ये कहता ना भाई कांग्रेस पिछली बार अच्छा कर देती सत्ता में जाती, भाई बीजेपी अच्छा कर देती तो 60 आ जाती। मैं हर चीज़ का नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ देखता हूँ, मैं ग्राउंड पे बात करता हूँ, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, ठीक है। तो साथियों अब सीधा इस पर चर्चा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक टिकट वितरण नहीं होगा, मुख्य जो है टिकट वितरण पर डिपेंड होगा। साथियों अब इस पे बात कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से लगभग पूरा इशारा हाईकमान की तरफ से भी कर दिया गया है। अब अगर मगर की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, सीएम इनका बनना लगभग तय है। ये व्यक्ति जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। कौन है जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई यहाँ बड़ा करारा झटका, कल से स्क्रीनिंग कमेटी का जो मीटिंग है कांग्रेस का चल चुका है, आज भी स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग चल रहा है, फिर ये लगातार 3 से 4 दिन ये मीटिंग चलेगा और प्रथम सूची जारी किया जाएगा, ठीक है। बीजेपी का संभवतः आज या कल या परसों तक फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा। तो दीपक बबरिया जी ने जो पहला मीटिंग हुआ था आज से 4-5 दिन पहले, उसमें ये हुआ था भाई जो है फोटो सेशन कराया था इन सभी का, सूरजवाड़ा का, हुडा का और सैलजा जी का, और इन सभी का जो है फोटो सेशन कराया था, एकजुटता दिखाया था। और उसमें सिर्फ एक चीज हुआ था, 2555 आवेदन आए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बना दिया और जो है वो सीधा रिपोर्ट अजय माकन जी को करेंगी। बबरिया जी और उदय बहान जी जो है ये दोनों व्यक्ति एक पैनल तैयार करेंगे। कुछ सीटों पे इन्होंने एक एक नाम तय किया, कुछ पे 2, कुछ पे 3 से 4 नाम तैयार किए, ठीक है। वो उसमें हुआ था। अब जो कल स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग हुआ उसमें फाइनल कर दिया गया, ना ही कोई सांसद चुनाव लड़ेगा, ना ही कोई राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ेगा। तो जब सांसद कौन है, कुमारी सैलजा और रणदीप सूरजवाड़ा, ये दो ही हुड्डा को टक्कर दे सकते थे, ये दो ही इनकी ही नजरें जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। सैलजा लोकसभा सांसद हैं तो साफ 2 टूक मना कर दिया है कि ना तो कोई राज्यसभा सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ना ही लोकसभा वो लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्यसभा लोकसभा में उतना पर्याप्त संख्या बल नहीं है कि जो ये दाव खेल लें। तो ये जो है सैलजा सूरजवाड़ा के लिए बड़ा झटका लग चुका है। रणदीप सिंह सूरजवाड़ा राज्यसभा सांसद हैं, अगर आपको ना पता हो तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं रणदीप सूरजवाड़ा। ये कुमारी सैलजा जी सिरसा से लोकसभा सांसद हैं। जब ये चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और दीपेंद्र रोहतक से दीपेंद्र भी लड़ेंगे, जब ये चुनाव ही विधानसभा का नहीं लड़ेंगे, जब ये एमएलए ही नहीं होंगे, तो विधायक दल की मीटिंग में नहीं होंगे। विधायक दल की मीटिंग में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वमान्य तौर से मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, और हाईकमान ने पूरा जो है हाथ उसके ऊपर रख दिया पूरा। इनको 10 में से एक ही व्यक्ति को टिकट मिला, सैलजा को। 9 जो टिकट गए थे वो गुट पे गए थे, और वो 9 टिकट जो है हुड्डा गुट भी नहीं है, वो वहाँ लोगों का आवाज था। देखो राव दान सिंह का आवाज जाटों का था कि भाई जो है राव दान सिंह को टिकट दो, अहीर को दो, जाट को मत दो, ठीक है। और वो किरण चौधरी श्रुति से बढ़िया कैंडिडेट फाइटर साबित हुए, वो तो अहीरों ने उसको हरा दिया, वरना जो है वो चुनाव जीतने थे।
तो वो लोगों का डिमांड था। वरुण मुलाना लोगों का डिमांड था, कुमारी शैलजा सिरसा लोगों का था, जेपी लोगों का डिमांड था, रोहतक से दीपेंद्र लोगों का था, यहाँ से ब्राह्मण जो है लोगों का डिमांड था सोनीपत। ठीक है, सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्लियामेंट्री जाट 34% है हिसार रोहतक के सोनीपत के अंदर। ये नंबर 2 पे पूरे देश के अंदर जहाँ जाटों की संख्या सबसे अधिक है। पहले पर है रोहतक 36% के साथ। ठीक है, तो यहाँ ब्राह्मण को सांसद बना दिया गया, ब्राह्मण को टिकट दिया, लोगों का डिमांड था। ठीक है, तो साथियों इसी तरह जो है कांग्रेस उम्मीदवार का जो काम है, अब चयन अंतिम चरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। ये बिल्कुल दो टिक दीपक बबरिया जी ने शैलजा जी से कह दिया, सबसे कह दिया किसी को टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब तक शैलजा कहती मुझे तो लड़ना है जी, लड़ना है जी, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। कुछ सीटों पर चर्चा हुआ और मुख्यतः इस पर चर्चा हुआ, इनका जो है विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया है। ये प्रस्ताव पारित हो गया। अब चुनाव कौन लड़ेंगे? सांगी गांव के रहने वाले चौधरी मातूराम के पोते, बड़े बूढ़े जब सर्वे में जाओगे ना वो वहाँ जो है बड़े बूढ़े दादा के नाम से पुकारते हैं। तो रोहतक गढ़ी सांपला किलोई जो विधानसभा सीट है रोहतक जिले की, वहाँ से एकमात्र मुख्यमंत्री चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, सुरजेवाला का लड़का चुनाव लड़ेगा, शैलजा का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ बिल्कुल मैदान साफ कर दिया गया है और हाईकमान का हुड्डा पर पूरी तरीके से हाथ है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।